शिक्षा का यदि सदुपयोग कर रहा है तो कभी किसी को सताएगा नहीं, चाहे वह कोई भी हो, सबको वह सुख प्रदान करेगा, सबसे हिल मिल करके रहेगा, किसी से विरोध नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों को यह शिक्षा देने के लिए भगवान गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं कि ऐसे विद्यालय में गुरुकुल में जा कर के पढ़ना चाहिए। अब भगवान को क्या है, भगवान तो अल्प समय में ही समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिए। गोस्वामी जी के शब्दों में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कैसे भगवान तुरंत विद्या सब आ गया उन्हें। गुरुकुल पढ़न चले रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। अल्पकाल सब विद्या पाई, अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरुदेव सांदीपनी मुनि के यहाँ रह करके अल्प समय में ही दोनों भाई विद्या को प्राप्त कर लिए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए। गुरुदेव, अब हम जाना चाहते हैं, हमारी विद्या पूरी हो गई, आप गुरु दक्षिणा में जो चाहें मुझसे मांग लें। गुरुदेव बोले, हमें गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, हमारे मन में तो मांगने की कुछ इच्छा नहीं। हे श्री कृष्ण, हे बलराम, गुरु मां से जाकर के पूछ लो, यदि उनके मन में कुछ इच्छा हो तो मांग सकती हैं, पर मेरे मन में कुछ इच्छा नहीं है। अब इससे बढ़कर के मेरा और क्या सौभाग्य रहता, जो साक्षात भगवान अवतार लिए उन्हें विद्या अध्ययन कराने का मुझे सौभाग्य मिला है, इससे बढ़कर के और मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है। दोनों भाई गुरु माँ के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम करके बोले, माँ अब हमारा विद्या पूर्ण हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम जाना चाह रहे हैं, आप आशीर्वाद दो और गुरु दक्षिणा में आप जो चाहो मुझसे मांग लो। गुरु माँ श्री कृष्ण को गोद से लगा करके कहने लगी, हे कृष्ण, जब से आप दोनों भाई आए हैं ना, तब से मैं अपने पुत्र को भूल गई थी, पर अब आप लौट करके जा रहे हैं, हमें अपना पुत्र बहुत याद आएगा। कन्हैया बोले, माँ वह कहाँ है पुत्र आपका? गुरु माँ बोली, बेटा बहुत समय पहले समुद्र में डूब गया है, यदि आप कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो वही पुत्र मुझे वापस कर दो, क्योंकि आप जाओगे तो मुझे उसका बहुत याद आएगा। दोनों भाई तुरंत वहां से समुद्र के तट पर पहुंच गए और समुद्र को आज्ञा दिए। महाराज समुद्र तुरंत प्रकट हो गए, समुद्र देवता, क्योंकि समुद्र देवता भगवान के प्रभाव को जान रहे हैं। जब भगवान त्रेता में रामावतार में आए थे और जैसे ही धनुष बाण हाथ में लिए, समुद्र देवता प्रत्यक्ष खड़े हो गए, भगवान से प्रार्थना किए, तो भगवान के प्रभाव को जान रहे हैं। श्री कृष्ण प्रभु के सामने तुरंत समुद्र देव प्रकट हो गए और बोले, हे प्रभु, हमने आपके गुरुपुत्र को नहीं डुबोया, हमारे अंदर एक शंखचूड़ नामक दैत्य रहता है, वही आपके गुरुपुत्र को निगला होगा। भगवान तुरंत छलांग लगाए और जहां वह शंखचूड़ था वहीं पहुंच गए। महाराज उस शंखचूड़ को एक ही क्षण में समाप्त कर दिए, पर गुरुपुत्र नहीं मिला। गुरुपुत्र तो मिला नहीं, वह दिव्य शंख प्राप्त हुआ। वह शंख को लेकर के भगवान श्री कृष्ण प्रभु बाहर आए। कन्हैया बोले बलराम भैया से कि भैया अब सीधे यहां से यमपुरी चलना पड़ेगा, क्योंकि यह बही खाता का कार्य उन्हीं के पास रहता है। दोनों भाई सीधे यमपुरी पहुंच गए और वहां जाकर के यह दिव्य पांचजन्य शंख को बजाए। जैसे ही शंख बजाए, महाराज यमराज समझ गए कि यह तो पांचजन्य शंख की ध्वनि है और यह साक्षात भगवान बजाए हैं। तुरंत वह बाहर आ गए
कि यदि भगवान अंदर आते हैं तो हमारे यहाँ जो जीव पड़े हुए हैं पाप करके, भगवान अंदर आएंगे तो भगवान का दर्शन करके सब मुक्त हो जाएंगे। इसलिए यमराज ही बाहर आ गए, प्रणाम करके बोले प्रभु क्या आज्ञा है, कैसे यहाँ आगमन हुआ। भगवान बोले कि हमारे गुरु पुत्र अपने कर्म बंधन से चाहे जहां कहीं पड़ा हो, मेरी आज्ञा है उसके सारे कर्म बंधन को काट करके उसे हमारे सामने उपस्थित करो। महाराज यमराज तुरंत चित्रगुप्त को उपदेश किए। आदेश देते ही चित्रगुप्त बही खाता पूरा पलटने लगे। देखे यह कहाँ पड़ा है, तुरंत लेकर के आए, भगवान के सामने उपस्थित किए। भगवान अपने गुरुदेव के पुत्र को वहां से लेकर के गुरु माँ के पास आए। ठाकुर जी बोले मैया ये तुम्हारा बालक, मैया अपने पुत्र को बरसों बाद देखी है, हृदय से लगा ली, नेत्र में जल भर आए। दोनों भाई गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए और वहां से मथुरा आ गए। जब मथुरा आए तो बहुत समय तक मथुरा में रहे। अब मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि जो मित्र मंडली थे सब तो ब्रज में, वृंदावन में, अब अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहे। तो एक मित्र थे भगवान के मथुरा में, वो है श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी से अपने मन की बात कह पाते हैं, पर भगवान सोचते हैं कि देखो उद्धव जी तो बृहस्पति जी के शिष्य हैं और ये परम ज्ञानी हैं, इनके अंदर इतना ज्ञान भरा है पर भक्ति नहीं है इनके अंदर, और बिना भक्ति के जीव का कल्याण होना बड़ा कठिन है। क्योंकि यह जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग से किसी का कल्याण हो जाए बड़ा कठिन है। यह ज्ञान मार्ग वैसे ही है जैसे तलवार का धार, यदि किसी को कहे कि आप सही सलामत इस तलवार के धार पर चल करके पार हो जाएं तो बहुत कठिन है, वैसे यह ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। सबसे सरल साधन है भक्ति, भक्ति के द्वारा जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। पर उद्धव जी के अंदर भक्ति आए कैसे, इसलिए उद्धव जी से बोले हे मित्र, जब से मैं वृंदावन से आया हूं तब से लौट करके नहीं गया, तो आप वृंदावन जाइए और ब्रजवासियों का हाल समाचार लेकर के आइए। जो गोप ग्वाल बाल हमसे प्रेम करते थे वे कैसे रह रहे हैं, जो गोपियां हमारे बिना नहीं रह पाती थी वे कैसे रह रही हैं। आप वृंदावन जाइए और हमारे मित्र मंडली और गोपियों का समाचार लेकर के आइए। जब उद्धव जी प्रातः काल होते ही वहां से चले वृंदावन आए। जैसे ही वृंदावन आए, गोप ग्वाल बाल दूर से देखे तो ऐसा लगा कि श्री कृष्ण प्रभु ही आ रहे हैं। प्रतीक्षा में ही थे, क्योंकि उद्धव जी देखने में श्री कृष्ण प्रभु के समान ही लगते हैं, और ये गोपियां तो प्रतीक्षा कर रही थी। एक गोपी तो दूसरे गोपी से कहती है कि अरे सखी, कन्हैया तो कह करके गए थे कि परसों आ जाऊंगा, और बरसों व्यतीत हो गए अभी तक लौट करके नहीं आए। देखो तो पुनः बसंत ऋतु आ गया, चारों तरफ पुष्प खिले हुए हैं और भंवरे मनरा रहे हैं। यह देख करके कृष्ण की याद आती है। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि अरे सखी, सखी आयो बसंत ऋतु नको कंत, चहु दिशि फूल रही सरसों, वर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो, परसो को बिताय दियो बरसो, तरसो कब पाय पिया परसो। अरे सखी, श्याम सुंदर कह करके गए थे कि मैं शीघ्र ही लौट करके आऊंगा, परसों आ जाऊंगा, पर बरसों व्यतीत हो गए, अभी तक हमारे प्राण जीवन धन श्री कृष्ण प्रभु लौट करके नहीं आए। गोपियां तो मार्ग जो होती थी प्रतीक्षा करती थी। श्री उद्धव जी महाराज श्री कृष्ण प्रभु जैसे ही दिखते हैं, जैसे ही गोपियां देखी तो समझ गई कि श्री कृष्ण प्रभु ही आ रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुई। पर जैसे ही पास में आई उद्धव जी आए, गोपियां देखी ये तो श्री कृष्ण नहीं है, यह तो कोई और है। ये
उद्धव जी लग रहे हैं, क्योंकि भगवान जैसे दिख रहे हैं। महाराज उद्धव जी देखे कि गोपियां तो श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए हर क्षण वह पलक बिछाए निहारती रहती हैं, मार्ग जोहती हैं। उद्धव जी बोली, अरे गोपियां देखो, ऐसे किसी से प्रेम करने से परमात्मा नहीं मिल जाते हैं। अरे योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जप साधन करना चाहिए, तब परमात्मा मिलते हैं, ऐसे परमात्मा नहीं मिलते। जब दुनिया भर का ज्ञान देने लगे उद्धव जी, तो एक गोपी बोली, उद्धव जी हम गांव की ग्वारीन गोपियां कभी पढ़ने लिखने तो गई नहीं, और आप ये वेदों का शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं, ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़त है। हमारे अंदर तो बस श्री कृष्ण की भक्ति समाई हुई है। वह तो मानो जब गोपियां श्री कृष्ण प्रभु के विषय में यह कहने लगी उद्धव जी से, उसी समय एक भंवरा आ गया और भंवरा भी वहीं घूमने लगा। जब भंवरा घूमने लगा तो गोपी मधु को यह संकेत करते हुए, मानो श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए गोपियां कह रही हैं कि अरे देखो तो ये जो भंवरे हैं ना, ये अभी श्री कृष्ण जैसे ही कपटी हैं। ये भंवरे जिस पुष्प के रस को, पराग को लेते हैं, पुनः लौट करके उस पुष्प पर नहीं बैठते हैं, दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे पुष्प पर चले जाते हैं। ऐसे यह अलग अलग पुष्पों के रस को यह भंवरा ग्रहण करता है। हमें लगता है कि यह अभी कृष्ण के ही मित्र हैं, क्योंकि कृष्ण जैसे ही कपटी ये भंवरे भी हैं। कृष्ण देखो, हम सबको कह करके गए थे कि लौट करके आऊंगा परसों, बरसों व्यतीत हो गए, अभी तक आए नहीं। यह देख करके, इनके बात को सुन करके उद्धव जी का ज्ञान मानो चिथड़ा चिथड़ा हो गया। उद्धव जी विचार करने लगे, इन गोपियों को मैं क्या उपदेश दूं? ये भोली भाली गोपियां श्याम सुंदर के प्रेम में ऐसे पागल हो गई हैं, इन्हें समझाना मुश्किल है। उद्धव जी महाराज तो आए थे ज्ञान देने के लिए, पर महाराज वह ज्ञान भक्ति के सामने फीका पड़ गया और उद्धव जी के हृदय में भक्ति समाहित हो गई। और ऐसी भक्ति हुई कि जब यहां से लौट करके मथुरा गए तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रभु से बहुत कुछ कहे। उद्धव जी बोले, हे श्री कृष्ण प्रभु, आपके हृदय में तनिक भी दया नहीं। ये ब्रज की गोपियां भोली भाली आपसे इतना प्रेम करती हैं, और आप एक बार भी उधर झांक करके नहीं देख रहे हैं, उनका समाचार लेने भी नहीं जा रहे हैं। कैसा आपका हृदय निष्ठुर है। भगवान श्री कृष्ण प्रभु समझ गए कि अब इनके अंदर भक्ति आ गई। जब भक्तों का संग करेंगे ना, तो स्वाभाविक है धीरे धीरे भक्ति आ जाएगी। उद्धव जी के अंदर भक्ति आ गई। भगवान सोचे कि अब इनका ज्ञान अब शांत हो गया है, अब भक्ति के माध्यम से मेरे चरण कमलों को यह निश्चित प्राप्त कर लेंगे। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, इधर जब कंस मारा गया तो जो कंस की दोनों पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, वे जरासंध की कन्या हैं। जब कंस मारा गया तो वे दोनों अपने पिता के घर चली गईं। जब जरासंध सुना कि कृष्ण हमारे जामाता को, दामाद को समाप्त कर दिए, तब से वह बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा है। महाराज इतना जोर शोर से उसने तैयारी किया है बदला लेने के लिए, 23 अक्षौहिणी सेना को तैयार किया और चारों तरफ से मथुरा मंडल को घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण प्रभु और बलराम जी महल से बाहर निकले। चारों तरफ से मथुरा मंडल को जरासंध के सैनिक घेरे हुए हैं। श्री कृष्ण प्रभु और बलराम जी जब बाहर निकले, देखे जरासंध का रथ सामने है। भगवान श्री कृष्ण प्रभु तो जरासंध की ओर बढ़े, इधर बलराम भैया हल और मूसर उठाए, एक ही क्षण में सबको काम तमाम कर दिए। अब उतना बड़ा हल और मूसल यहाँ रख देंगे महाराज, एक बार रखने पर तो सैकड़ों हजारों समाप्त हो जाएंगे।
इतना बड़ा तो हल मुसल बलराम भैया के पास। बड़े क्रोध में आकर के जरासंध को मारने के लिए बलराम जी पहुंच गए। श्री कृष्ण प्रभु हाथ पकड़ लिए, बोले भैया अभी रहने दो इसे। बलराम जी बोले क्यों? अब इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसे तो समाप्त करके ही छोड़ूंगा। श्री कृष्ण प्रभु बोले भैया अभी इस पृथ्वी पर बहुत सारे दुष्ट हैं, कहां कहां खोजते चलोगे, इसलिए इन दुष्टों के मुखिया को जीवित छोड़ोगे ना तो इन सबको इकट्ठा करके लाएगा, हम दोनों भाई यहीं बैठे बैठे काम तमाम करते रहेंगे, पृथ्वी के भार को हल्का करते रहेंगे। महाराज पुनः लौट के रखे गया। इस प्रकार से एक दो बार नहीं 17 बार मथुरा पर